ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के ताजा इंटरव्यू के बाद भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। डोर्सी ने आरोप लगाए हैं कि साल 2021 में किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने ट्विटर पर काफी दबाव डाला था। इधर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसे झूठ करार दिया है। साथ ही कहा कि डोर्सी के कार्यकाल में ट्विटर भारत के कानूनों का उल्लंघन कर रहा था। इसके अलावा भाजपा ने ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क और डोर्सी के काम की तुलना की है। साथ ही कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर भारत विरोधी बातों में साथ देने के आरोप लगाए हैं। बता दें, एक इंटरव्यू के दौरान डोर्सी ने आरोप लगाए थे कि किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर पर दबाव डाला गया था। पूर्व सीईओ के अनुसार कहा गया था कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो भारत में ट्विटर को बंद कर दिया जाएगा और आपके कर्मचारियों के घर पर रेड की जाएगी। भाजपा के आईटी प्रभारी अमित मालवीय ने आरोप लगाए हैं कि डोर्सी के काल में ट्विटर ने कई देशों के कानूनों को तोड़ा है। उन्होंने कहा, ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी भारत और अमेरिका समेत दुनिया भर की सरकारों से हुई परेशानियों के बारे में बताते हैं। ये हैरान करने वाला नहीं है, क्योंकि डोर्सी के काल में ट्विटर खतरनाक हो गया था। जहां भी काम करता वहां के कानूनों का अपमान, बोलने की आज़ादी को दबाने और कई मामलों में अलगाववादियों को बढ़ावा देने का काम करता था। उन्होंने कहा, एलन मस्क की तरफ से बुरी मानसिकता वाले लोगों से छुटकारा पाए जाने के बाद कई ट्विटर फाइल्स सामने आई। ऐसा नहीं हो सकता कि ट्विटर हमेशा सही हो और उनकी खुद की अमेरिकी सरकार समेत दूसरे गलत हों। आरोप लगाए गए हैं कि ट्विटर 2020 से 2022 के बीच भारत के कानूनों का उल्लंघन कर रहा था। मालवीय ने कहा, वो भारत के हितों के खिलाफ बात करने वाली विदेशी ताकतों को मंच का इस्तेमाल करने की अनुमति दे रहे थे, जो कई मौकों पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बना। अगर ट्विटर को यहाँ काम करना है तो यहाँ के कानून मान्य होंगे। इस दौरान ट्विटर के ताजा मामले को लेकर मालवीय ने कांग्रेस को भी जमकर घेरा। उन्होंने कहा, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष इन झूठे बयानों से क्यों उत्साहित हैं? भारत के खिलाफ बात करने वालों के साथ जाने की उनकी क्या मजबूरी है? राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो विदेशी ताकतों से मदद मांगते हैं। इधर भारत में उनके लोग भारत के खिलाफ बोलने वालों के सुर उठाते हैं। क्या कांग्रेस के पास लोगों की उम्मीदों को कम करने और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को हटाने का विदेशी धन और मीडिया के प्रति झुकाव ही एकमात्र रास्ता है? वहीं इस दौरान सरकार का भी पलटवार सामने आया है। बता दें कि चंद्रशेखर ने कहा, यह जैक डोर्सी का एक झूठा बयान है। शायद ट्विटर के इतिहास के उस बहुत ही संदिग्ध दौर को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। डोर्सी और उनकी टीम के तहत ट्विटर भारतीय कानून का बार बार और गलत उल्लंघन कर रहा था। उन्होंने कहा, ट्विटर एक ऐसी कंपनी है जिसका मानना है कि भारतीय कानून का पालन करना उनके लिए आवश्यक नहीं है। उनका मानना था कि उन्हें भारतीय कानून का पालन नहीं करना है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई उन्होंने अपने नए नियम बनाए। भारत सरकार शुरू से ही भारत में काम करने वाली सभी कंपनियों के लिए बहुत ही स्पष्ट रही है कि उन्हें हमेशा भारतीय कानूनों का पालन करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश 24।